हेलो गुड इवनिंग टू ऑल। आई होप आप सभी ने डिसिप्लिन वे में एक्सपायरी रोल ऑन किया होगा। एक्सट्रीमली चॉपी हाई, क्या बोले यार इसको एक्सट्रीमली चॉपी प्रीमियम डे के एक्सपायरी वी रोल एज अ मोस्ट प्रॉफिटेबल वे, ऑल थैंक्स टू आवर टॉम एंड जेरी मेथड की। 1 रुपये का एसएल हिट अप हो गए बिना हम लोगों ने आज भी पैसा कम कमाया, बट कंसिस्टेंसी से कमाया। एवरेज अर्निंग क्रॉस पे 32,000 से लेके 39,000 एवरेजली सबका अर्निंग आया। ऑल थैंक्स टू योर हेल्दी माइंडसेट की आप लोगों ने डिसाइसिव मोमेंट कैप्चराइज करके डॉट एक्यूरेटली वर्क ऑन किया। एज यूजुअल जो हमने यस्टरडे बात की थी एंड ऑफ द वीडियो सेशन की, if market needs to go up 17,720 must needed for the roll upside, वरना नीचे की तरफ आप लोगों को साइड वेज चॉपी वे मार्केट मिलेगा। एज यूजुअल वही सीन हुआ ड्यू टू यूएस एसेट हाई वॉलेटाइल चॉपीनेस की वजह से ना। कल भी मिड चॉपी अपर एंड पे क्लोजिंग हुई थी, आज भी ओपनिंग बहुत ही अच्छी मिली है। टेस्ला जो उसका रिजल्ट आया है, रिजल्ट आफ्टर टम्बल हैवीली एज यूजुअल। जो एलन मस्क ने मेजर मिस्टेक की थी उसी का जॉब रिफ्लेक्शन ड्यू टू फियर ऑफ इन्फ्लेशन हाई और इकोनॉमिक कोलैप्स का जो फियर है एक, उसी का एक पर्सन बोल सकते हो कि 60% बिल पॉप है कि टेस्ला में आज ओपनिंग टाइम पे ही बड़ा वाला 7.5% फॉल हमने कैप्चराइज किया। बहुत ही अच्छी तरीके से रोल ऑन हुआ। एट द ओपनिंग टाइम वी बुक्ड ऑलमोस्ट ह्यूज प्रॉफिट। तो एंड ऑफ द वीडियो वी कैन वर्क एंड उसकी थोड़ी बात करेंगे। लेट्स सी कि आज क्या काम किया। एज यूजुअल जो यहाँ पे ओपन हुआ था, तो आप लोगों को पता है कि कल भी हम एक हैज कंटिन्यू करके गए थे 1:1 वाला। ऐसे ही आज 17,450 एंड 800 का पी या 700 का पी में हैज कम्प्लीटली किया था। यहाँ पे होगा वो चीज़ें, यस 17,450 एंड 17,900 का पी का 1:1 का है। जो लोग मॉर्निंग में फ्रेश, क्योंकि बहुत सारे लोग बीटीएस डब्ल्यूटी ना करके गए हो, उनके लिए क्या बोला था कल के जैसे ही 17,650 डॉट लेवल पे आपको 1:1 यानी कि एक लॉट आपका 17,450 का सी एंड 17,900 का पी रख दो, यानी मार्केट यहाँ से एडजस्टमेंट होगा। ये है ऊपर गया था तो आप लोगों को एक बात समझ में आई होगी कि पी की वैल्यूज ना, यानी कि प्रीमियम +1 एक्सपायरीज में भी बहुत ही डीप स्लो में चल रहे थे। तो हमको एक बेनिफिशियल ये मिला कि कुछ याद है तब तक 309 पे या कुछ ऐसे लेवल पे हमने एंट्री की थी। 209 के लेवल पे एंट्री मिली थी। एवरेज शुड बी 232 एंड क्रॉस एट 315। डायरेक्टली इम्पैक्टफुल रहा था, बहुत ही अच्छे तरीके से इम्पैक्ट किया गया था, इसीलिए आज प्रॉफिट ना अच्छा खासा है ओवरऑल। एंड ऑफ द डे देखने जाए तो बहुत सारे ऑलमोस्ट 96% इंडियंस लूजेस द मनी ड्यू टू साइडवेज चॉपी वे मार्केट की। उनको काम कैसे करना था वो पता ही नहीं था और बिना बात का अनाप शनाप 17,650 700 750 के लेवल पे डिप्लॉयमेंट करके गए थे एज ए पुट राइटिंग, यानी कि ऊपर की तरफ मार्केट जाएगा उसी के मिथ में वो लोगों ने काम किया। एट ओपन भी एक ग्लिच हुई थी कि एट ओपनिंग लेवल पे ही ना फर्स्ट 15 मिनट्स में ही ना बहुत सारे लोगों ने ऐसा समझ लिया था, क्योंकि कल भी हमने समझाया था, आज मॉर्निंग में भी सबको एक्सप्लेन किया था एज ए इंस्टीट्यूशन सोर्स, नॉट की रिटेल कम्युनिटी, कि आपको ऊपर जाना है तो क्लियर विजन 17,680 के अबाव ही वी कैन हेल्प फॉर द लॉन्ग। उसको 17,720 के अबाव अग्रेसिव शार्प अनवाइंड के लिए डेफिनेटली वर्क करना है। पर ये बात भूल गए कि यार एट द ओपनिंग लेवल इतना अच्छा वाला प्रॉफिट मिल रहा है, ऊपर की तरफ आप लेके जा रहे तो इसको सिक्योर करना आना चाहिए। तो ग्लिचवॉस की सब लोगों ने यहाँ पे जब ऊपर गया रहा था ना, तो अनाप शनाप बाइंग करके बैठ गए कि नहीं नहीं आज तो 17,720 के अबाव 17,781 एंड 800 लेके ही जाना है, क्योंकि कंटिन्यू 4 सेशन से ना मार्केट एक ही नैरो जोन में चल रहा है। जो मैंने आपको मंडे को ओपनिंग के टाइम पे समझाया था कि ये पूरा वीक मिड चॉपी सेशन रहने वाला है, रेंज बाउंड सॉलिड रेंज बाउंड मार्केट रहेगा। एक डिसाइसिव मोमेंट आइदर अपसाइड या डाउन साइड मिलेगी, क्योंकि स्टिल मार्केट सेम्स
क्लोजिंग बिलो कंटिन्यू 3 सेशन से अपने को क्लोजिंग 17,680 विच वॉज अवर वीक का पिवोट पॉइंट मंडे को जो बोला था आपको याद होगा, ये है बैंक निफ्टी का पिवोट पॉइंट। बैंक निफ्टी स्टिल क्लोज 41,880 के अबाउट, बट जल्दी कुछ नहीं है, जल्दी वो एक ब्रेकडाउन मोमेंट दे सकता है। तो लेट्स बिगिन कि कैसे वर्क था। जो आपको बोला वैसे यहाँ पे एक 1:1 वाला हैज था और यहाँ पे 42,200 का पी आज भी लिया था। कल जो कैरी करके गए थे थोड़े बहुत लोग और आज भी यहाँ पे ही कुछ लिया था, उसको हमने बोला था कि ऊपर से 260 से 220 के बिटवीन बाइंग करो। यहाँ पे जो आपको नीचे की तरफ 160 135 तक लेके जाएगा। तो देख सकते हो ऑलमोस्ट 40,090 तक आया था। ये इसीलिए आया था कि यहाँ पे ये हम लोग ब्रेकआउट किए थे 17,590। बट एक बात बोली थी, अगर 17,590 के बिलो रुकता है तो फ्लैश टर्म आएगा जो 17,525 तक आके जा सकता है। और क्यों नहीं आया वो भी एक्सप्लेन करेंगे। देख लेते क्या था, जैसे बोला वैसे ही यहाँ पे बताना है आपको। 720 के अबाउ हम लोग अग्रेसिव सापन वन करेंगे, वरना नीचे की तरफ आपको जाना है, ये बात थी। यहाँ पे भी कि 260 430 के अबाउ रुकता तो हम लोग लॉन्ग कर देते, वरना नीचे की तरफ जाएगा, ये बात बोली थी। सेम एज यस्टरडे वाला सीन 680 अपने को हेल्प करेगा, उसके ऊपर रहा तो 761, वरना नीचे की तरफ गया तो 17,481। तो ये हैज कम्प्लीटली करना था जो अभी बात की वो, तो हैज के टाइम का कुछ प्रॉफिट हो रहा होगा तो उसका रिफ्लेक्शन है। मल्टीपल हैज, ये वॉइस नोट है कैसे वर्क किया करना था 1:1 वाला। ये 650 के जोन में ही आपको एंट्री करनी थी, यानी सबको बोला कि आप एट द ओपनिंग टाइम 650 के जोन में एक सी और पी लेके बैठ जाओ, एक डायरेक्शन डिसाइसिव मूवमेंट मिलेगा, उसके बाद डंप करेंगे और पंप करेंगे। तो ये करने के बाद पूरा टाइम पास करवाया। अब ये बात आती है यहाँ पे, तो ये ऑफिस लैपटॉप से तो अभी से यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे बैंक निफ्टी का स्टेटमेंट और ये हम लोग डेली अपडेट करेंगे सबको, जिससे क्या ना सबको एक एक्यूरेट लेवल मिलता रहा है कि कैसे वर्कआउट करना है। पहले समझ लेते बैंक निफ्टी में अगर ऊपर जाना है तो 42,365 से 440 का जोन क्रॉस करेगा तो ही क्लियर विजन लॉन्ग आएगी बाय हेल्प ऑफ 17,680। यानी ये बोला था कि अगर ऊपर जाना है तो 680 के अबव रुकता है तो यहाँ पे 430 के अबव रुकेगा सेंटीमेंट से। उसी के हिसाब से जैसे ही रुकेगा तो हम लोग ऊपर की तरफ शिफ्ट ऑन करके बल्ले बल्ले करेंगे जो आपको 42,611 तक लेके जाएगा। वरना बैंक निफ्टी में नीचे जाने के लिए क्या 255 से 176, इसीलिए आगे आएगा देखना 260 से 220 के बिटवीन ही हमने सेल ऑन हाइस का मेथड यूज करके पी बाई किया था 42,200 का। उसका प्रीमियम मुझे याद है तब तक था कुछ 245 के अराउंड और वो 330 तक गया था शायद, तो अच्छा खासा प्रॉफिट वहां पे भी मिला है। तो 27 अप्रैल सीरीज में कोई करंट सीरीज में काम नहीं था क्योंकि मिड चॉपी सेशन है, बहुत सारी प्रीमियम चॉप हो रही थी, इसीलिए हमने बोला सबको कि आप लोग +1 में काम कीजिए और ये रोल आउट करना है। नीचे जाएगा तो वाया हेल्प ऑफ 17,590 के बिलो फ्लैश डंप करना है, ये बात। यानी कि यहाँ से नीचे रुकता तो आज के आज ही हम लोग फ्लैश डंप करके जाने वाले थे। अब देख लेते हैं फ्लैश डंप क्यों बोला था। ये ऐसे मूवमेंट यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तो ये सारा गैप फिलअप करना कंपलसरी है, अभी भी मच नीडेड है, तो वो हो सकता है। इसीलिए हमने बोला कि ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, वी कैन वर्क वेरी वेल, बट अपने को डिसाइसिव मूवमेंट मिलेगा उसके बाद बल्ले बल्ले करना है। तो ये बात थी, यहाँ पे भी यही है 17,650 एक्ट एज ए पीवोट पॉइंट ऑफ द डे। ऊपर जाना तो 17,670 के अबाउ वाया हेल्प ऑफ 665 से 680 का जोन में बाय एंड डिप्स करेंगे जो आपको 720 क्रॉस करवाएगा। अगर 720 क्रॉस करके रुकता है तो 741 771 की एक्सपायरी आएगी। कंपलसरी रूल इज सिंपल, क्लियर विजन लॉन्ग करने के लिए 17,720 पे हम लोग डिप्लॉयमेंट करेंगे। यानी कि ये जो हमारा न्यू मेथड है टॉम एंड जेरी, उसी में हमने सबको एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपको फेज 1 फेज 2 फेज 3 कैसे हाई एक्यूरेसी करके काम करना है कि 0 SL हिटअप होना चाहिए। ये हमारा कंटिन्यू 4th वीक सेशन है कि जहां पे 0 SL हिटअप पे सब लोग कंसिस्टेंसी से पैसा कमा रहे हैं। ऐसा नहीं कि एवरी मोमेंट पे एंट्री है, पूरा दिन टाइम पास करके काम करवाया। अब नीचे भी यहाँ पे यही है
कि सेल ऑन हाइज का मेथड वर्क करना है। जब आपको 640 के बिलो 30 मिनट रुकेगा तो 620 के बिलो 590 आएगा जो आया, फिर 545, 480। मेजर फंड्स भी डिप्लॉय व्हेन 17,590 ब्रेक, उसके बाद फ्लैश डंप आएगा। यानी जो बोला वैसे ही हुआ कि यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा ऊपर गया, फिर से नहीं सस्टेनेबल हो रहा था, तो सॉरी ये ऊपर गया यहाँ तक, फिर बाद में हमने क्या बोला, जैसे ही 640 के बिलो रुकता है पूरा दिन तो आपको साइकोलॉजिकल प्रेशर इम्पैक्ट करना है। यहाँ पे हमने कुछ 17,625 से 615 के बिटवीन सेल ऑन हाइज में फेज 1 ऑफ डिप्लॉयमेंट, यानी कि मान लो आपका 1000 क्वांटिटी की बजट है आपके पास कि आप मनी मैनेजमेंट के हिसाब से कर सकते हो, तो फेज 1 में 300 क्वांटिटी एंट्री कर लो। जो 1:1 वाला हैज है उसको तो है ही है, और 300 पी में क्वांटिटी एड ऑन कर लो जो आपको नीचे की तरफ लेके जाएगी। तो वो सारा आएगा आगे कि कैसे वर्क था। तो यही है, 590 के बिलो फेज 2 आएगा, वरना शांति रखो, मजा करना ही करना है। 17,400 का सी में हैश के सर वर्क एंड ब्रेक 590, जैसे ही ब्रेक करेगा मजा आएगा। महान आत्माएं 1 करोड़ प्लस डिपेंडेंट है जो लॉट में जीरो हो जाएगी। ये मिडलैंड ग्रुप का मैसेज है तो ये यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं, मैसेज कम ओके। तो ये कुछ प्रॉफिट हो रहा होगा उस टाइम पे, उसका रिफ्लेक्शन है। 42,200 का पी देखो आया ना 114 को, जो बात बोली वही कि यहाँ से सेल ऑन हाइज पे अपने को 260 से 220 के बिटवीन काम करना था, इसीलिए आया ना ये आपको 19 इतना लेके जाएगा। तो उसमें 62% बुक किया था कुछ प्रॉफिट। वी विल डू, ये रहा देखो 220 से 255, ये जो मेथड आई थी तब क्या रहा कि 190 के बिलो चल रहा था, पर हमने देखा कि ऊपर आ रहा है तो व्हाई नॉट वी एंटर फ्रॉम द अपर एंड ना। तो क्या बोला कि यहाँ पे जब ऊपर आ रहा है ये, तो क्या करो 190 का अबाव है तो 220 से 230 260 के बिटवीन काम करो, इसीलिए ये मैसेजेस आए थे कि यहाँ पे एंटर करो। 17,335 से 620 का जोन लॉक करना पड़ेगा, यानी कि ये लॉक जोन है ऊपर से जो आपको ट्रैक करवाएगा 580। जैसे ही 580 के बिलो रुकेगा ना तो 525 आना ही आना है, तो इसीलिए मेहनत करेंगे। ये सारी मैसेजेस है। अब 245 का जो 2 बजे का स्टेटमेंट है उसी के हिसाब से यहाँ पे बात समझ लेते हैं। अब मान लो ऊपर जाना है तो वही जो अभी एक्सप्लेन किया चार्ट में कि 17,660 से 680 होल्ड होता तो 710 आता, जो लेस चांसेस है ऊपर जाने का, तो टेंशन नहीं। आज कुछ भी कर लेते, यानी कि नीचे नहीं भी जाता ना, हमने पहले ही एक्टिविटी में बोल दिया था सबको कि अगर नीचे नहीं भी जाता ना तो ऊपर आके 660 क्रॉस नहीं कर सकता है। तो देख सकते हैं, इसको बोलते हैं एक्यूरेसी। ये मैसेज कितने बजे का है, 146, 2 बजे भी स्टेटमेंट नहीं, उससे पहले एक्यूरेट स्टेटमेंट दे दिया कि बड़ा वाला प्रॉफिट कमा लो फिर शांति रखो। अब 3:05 को 17,620 के अबाउ रुकता नहीं है तो मिड चॉपी क्लोजिंग आएगी। बैंक निफ्टी में भी, सॉरी निफ्टी में मिड चॉपी क्लोजिंग 621 से 17,581 की आएगी। तो यही आया ना, 535 के ऊपर नहीं रुका, तो यही आया। अब मान लो 3:05 को, जो भी आपको एक्सप्लेन किया था वैसे ही, कि अगर 3:05 को इसके बिलो रुकता 580 के बिलो तो फ्लैश डंप करना ही करना है, ये बात है। बैंक निफ्टी में ये 245 को 42,320 से 360 का जोन, यानी कि मान लो नीचे आके ये जो ऊपर आया 330 के अबाउ रुकता तो हम हेल्प कर देते वाया हेल्प ऑफ 17,680। तो ऊपर की तरफ का जोन 42,390 445 का एक्सपायरी आ सकती थी, वरना क्योंकि 625 क्रॉस नहीं करता तो आज की मिड चॉपी क्लोजिंग आएगी 42,156 तक की। तो थोड़ी ऊपर आई है बैंक निफ्टी में, पर बैंक निफ्टी में तो आपको पता ही है अभी जो बताया वैसे कि एक ही एंट्री में अपने को यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा था, इसीलिए प्रॉफिट बुक करके, क्योंकि यहाँ पे हमने बड़ा वाला प्रॉफिट सिक्योर कर लिया था एसएल डाल के, इसीलिए फिर ज़्यादा सोने में। और ऑब्वियसली कि प्रीसेल एक्टिविटी में सबको एक्सप्लेन किया था कि एक्सपायरी विल बी मे बी एंड अप वर्स्ट है, यानी कि बहुत ही चॉपी वे में हो सकती है। इसी का रिफ्लेक्शन है सब कुछ कि पैसा कमाया, देखने जाए एवरेज डे के हिसाब से कम पैसा कमाया, पर कंसिस्टेंसी विदाउट एसएल हिटअप प्रॉफिट किया है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेंथ
कि ये जो न्यू मैथड है टॉम एंड जेरी, इसी का रिफ्लेक्शन है कि इतना अच्छा एक्यूरेसी हो रही है। 3:05 को और एक थर्ड मोस्ट सिनेरियो, मान लो 570 क्रॉस कर लेता तो आज की क्लोजिंग यहाँ पे आती और यहाँ पे फ्लैश डम भी होता। तो यही है कि 590 के बिलो सस्टेन होता तो फ्लैश डम, वरना 640 के अबाउ अग्रेसिव अप एंड वाइन। तो ये कुछ प्रॉफिट हो रहा होगा 91%, 41%। सर से एक्सप्लेन, फ्लैश डम करते रहना है नीचे की तरफ जब आएगा तब, तो एक्सपायरी में शॉर्ट करके हेज करके। अब 3:05 को रेडी रहना। अगर 17,490 यानी कि 580 जाता है तो 3:05 के बाद 490 आ सकता है, वरना नहीं जा रहा था, इसीलिए फिर कुछ मैसेज नहीं है। 240 के बाद यहाँ से रिवर्सल आ रहा था, तो इसीलिए क्या बोला, टाइम पास करो, कुछ नहीं होने वाला। 625 630 के अराउंड आके रुक जाएगा, इसीलिए कुछ नहीं करना था। फिर हमने सब कुछ बुक कर लिया, जो भी मेजर प्रॉफिट था ना हमने एसएल डाल के यहाँ पे तो सिक्योर किया बड़ा वाला। अपन यहाँ पे 16,611 डॉट मेरे को याद थी, क्योंकि मैंने खुद पर्सनली सबको मैसेज कर करके बोला था कि सारे लोग निकल जाओ, 611 के अराउंड निकल जाओ, फिर हम सिर्फ अपना नेक्स्ट डे के प्लान कर देंगे। इसीलिए नेक्स्ट डे का प्लान क्या किया हमने, 17,750 का पी एंड 17,600 का सी, यानी 1:1 वाला हैज फ्रॉम 4th में, यानी कि नेक्स्ट वीक में है मंथली एक्सपायरी। तो मंथली एक्सपायरी +1 में 4th मई के सीरीज में हमने काम स्टार्ट कर दिया आज से ही। 1:1 वाला है जो अपना बेसिक रूल है, उसी के से एंट्री करना था 17,620, जहां पे सब लोगों ने एंट्री की है आज और एंडिंग कर दिया, बड़ा वाला प्रॉफिट लेके खत्म कर दिया। अब ये है अपनी एग्जिट क्लोजिंग। तो ये था यारो आज का डिसिप्लिन वर्क है, कैसे सब लोगों ने मिलके टॉम एंड जेरी मेथड यूटिलाइज करके अच्छा वाला प्रॉफिट अर्न किया है। तो सक्सेस बिलोंग्स टू ऑल द ट्रेडफोर्स कम्युनिटी मेंबर, कि सभी लोगों ने मिलके टॉम एंड जेरी मेथड यूटिलाइज किया। जो भी लोग इंटरेस्टेड हो टॉम एंड जेरी मेथड में, वो लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स अवेलेबल है। ज्वाइन होके 3 डेज ट्रायल ऑब्जर्व करके, प्रीमियम ग्रुप है वो यारो, वहां पे आप लोग काम कर सकते हो। हाई एक्यूरेसी वे में मल्टीपल लॉट से काम होता है, इसीलिए वहां पे प्रॉफिट और सब कुछ ज्यादा दिख रहा है। तो ये था आज का दिन, कैसे हम लोगों ने रोल आउट किया। तो क्रूड में भी अपना फ्लैश P4 सेशन ऑन है, बहुत ही अच्छा वाला प्रॉफिट वहां पे बन रहा है, 6500 से फ्लैश डंप करके आ रहे हैं। टेस्ला में भी ऑन है। अभी यूएस एसेट एक्टिविटी की बात कर ले तो यूएस एसेट एक्टिविटी भी अपनी फ्लैश डंप भी दिखा रही है, यानी कि मान लो आज की क्लोजिंग आती है, जो प्लान है अपना 2-4 दिन से प्लान कर रहे, कंटिन्यू बोल रहे, 33,460 से लेके 33,720 के बिटवीन मिड शॉपी क्लोजिंग आती है आज की, तो कल सुबह आपको मोस्टली एज ए सीन कर सकता है 17,645 से 696 के बिटवीन। यानी कि मार्केट अभी ये चार्ट के हिसाब से तो डिसाइसिव मोमेंट अपसाइड जाने के लिए रेडी बैठा हुआ है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि मार्केट अपसाइड खुले फिर बाद में जाए। मेन क्या है, कल भी अपने को यही दिखना रहेगा, 720 के अभाव रुकता है तो हम लोग हेल्प कर देंगे, अपना कुछ ईगो नहीं है। मेन क्या है, मार्केट जो दिखा रहा है ना उसके हिसाब से काम करो, इसीलिए हम सक्सेसफुल हो रहे हैं। 720 के अबाउ रुकता है क्योंकि ये वीक का पिवट पॉइंट है 680, इसीलिए बोला 720 के अबाउ रुकेगा कल तो ऊपर की तरफ 17,781 एंड फिर 820 जा सकता है। वरना मान लो कल गलती से यहाँ पे खुलता है फिर से और डिसाइसिव मूवमेंट ऊपर नहीं जाता है और कल फिर से 590 के बिलो रुकता है तो फ्लैश डंप आएगा। यहाँ पे बैंक निफ्टी में वही है, 42,430 के अबाउ हेल्प फॉर 42,680 से लेके 730 का क्लोजिंग फॉर फ्राइडे सेशन। वरना जैसे ही 42,130 के बिलो रुकेगा वाया हेल्प ऑफ 17,580, बी रेडी फॉर द वर्स्ट केस 41,680 तक का आने की प्रोबेबिलिटी चांसेस है, क्योंकि एक मार्केट में हेल्दी कंसोलिडेट नीडेड है बिफोर रोल फॉर दिवाली वाला सेशन एंड मे सीरीज। तो बहुत सारा चल चुका है। मोटर इंडस्ट्रीज यानी ऑटो इंडस्ट्रीज, रिलायंस का कल एक्सपेक्टेड है कि क्वार्टर का रिजल्ट नॉट सो गुड नॉट सो बैड ऐसा आना चाहिए, यानी कि मिड शॉप आने का, क्योंकि ऑल टाइम ब्लफ इज ऑन। तो वो सारा चीज है, प्लस PSUs नीड हेल्दी कंसोलिडेट नीडेड, मस्ट नीडेड है, इसीलिए हम सभी ने फ्यूचर सीरीज में से करंट फ्यूचर में से बुक करके पी साइड पे एंट्री करके बैठे हुए हैं वहां पे फॉर द फ्रेश वे टेपर।
तो लेट्स सी, देखते हैं कल कैसे ओपन होता है और कैसे रोल ऑन होता है। तो आज के वीडियो में इतने रखते हैं, कल फिर से हेल्दी माइंडसेट के साथ वर्क करेंगे। ठीक है, बाय।